उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत जम्मू कश्मीर में जो लैंडलेस लोग थे उनको हर परिवार को जो है वो 5 मरले ज़मीन देने की घोषणा की है। इस बारे में एलजी मनोज सिन्हा ने आज से कुछ समय पहले अखनूर में कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है या खुद के घर नहीं हैं, सरकार उनको ज़मीनें और घर मुहैया कराएगी। और उसके बाद जो है 21 जून 2023 को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करते हैं। और उसी मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिससे जम्मू कश्मीर में रहने वाले हज़ारों लोगों का भविष्य सुधर जाएगा, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस योजना के तहत हर परिवार को जो है वो सरकार की तरफ से 5 मरले ज़मीन मुहैया करवाई जाएगी। 2019 में जब धारा 370 को ख़त्म किया गया तो उसके बाद से कुछ लोगों को ये उम्मीदें थी कि उनको जो है वो जहाँ पे ज़मीनें दी जाएंगी, क्योंकि बड़े सारे लोग गरीब थे जो ज़मीनें खरीद नहीं सकते थे, तो उनको यही उम्मीद थी कि सरकार किसी योजना के तहत ही उनको ज़मीन देगी, चाहे उसमें वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों। ये लोग काफ़ी लंबे अरसे से सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे थे और अब कहीं ना कहीं इन लोगों में निराशा भी आ गई थी, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इनके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। कुछ समय पहले अखनूर में कार्यक्रम में बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में रह रहे भूमिहीन लोगों को, जो लैंडलेस लोग हैं, उनको जो है सरकार जल्द ही ज़मीनें देगी। और उसके बाद इस फैसले पे इस बात पे जो है वो गवर्नमेंट सरकारी मोहर लगी 21 जून को, और आज जो है वो पूरी की पूरी स्कीम जो है वो उसको जो है वो पब्लिक किया गया है। इसके तहत वो लोग जो स्टेट लैंड पे बैठे हुए थे, या फिर वो लोग जो फॉरेस्ट लैंड पे बैठे हुए थे, या वो लोग जो रख और फार्मलैंड पे बैठे हुए थे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं थी, जहाँ पे लोग निर्माण नहीं कर सकते थे, उन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी जाएगी, वो वहाँ पे घर बना सकेंगे। इसके साथ ही जो लोग कस्टोडियन लैंड पे बैठे हुए थे, या फिर कश्मीर में डाचीगढ़ पार्क के पास कुछ लोगों को जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन दी गई थी, वो वहाँ पे खेतीबाड़ी तो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी जो है कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस योजना के बाद, ये जो स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसके बाद लोग आइडेंटिफाइड एरियाज़ के अंदर जो है उनको ज़मीनें दी जाएंगी और फिर वो वहाँ पे अपने घर बना पाएंगे। यहाँ पे एक और बात उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अवधि है उसे भी बढ़ाकर 24-25 तक कर दिया गया है। और वो लोग जिन्हें इस योजना के तहत ज़मीन दी जाएगी, सरकार की तरफ से उन लोगों को PMAY स्कीम के तहत जो है वो आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि लोग सरकार से मिलने वाली ज़मीन पे सरकार की ही तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता से जो है वो अपने घर बना सकें। 2019 में उस वक्त जब धारा 370 अस्तित्व में थी, मैंने मार्च अप्रैल मई में 3 महीने जो फील्ड वर्क किया था मैंने NFI के लिए, कुछ जो मुझे फेलोशिप मिली थी, तो मैं रजौरी गया। रजौरी के 2 इलाकों में मैं गया जहाँ पर सफाई कर्मचारी लोग रहते थे, एक दसल और दूसरा पीर कंजू एरिया। वहाँ पर ना ही तो लोगों के पास ज़मीनें थी, यहाँ तक कि इस समाज, वो मुस्लिम समाज के लोग थे, लेकिन उनके पास खुद के जो थे वो कब्रिस्तान भी नहीं थे। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो लोगों को उस शव को सड़क पे रख के प्रदर्शन करना पड़ता था। और बड़ी बार ऐसा होता था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरवेंशन से लोगों को जो है दफनाने की जो है वो जगह दी जाती थी, मोहल्लत उनको जगह फराहम कराई जाती थी कि वो अपने जो भी व्यक्ति मारा किसी भी तरीके से जो मरा है उसको उस शव को वहाँ पे दफनाया जाए। और ऐसा ही मामला यहाँ जम्मू के मीरा साहिब इलाके में भी शायद 2017 में पेश आया था कि
ईसाई फैमिली का एक किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, वो सफाई कर्मचारी था और 3 दिनों तक उसको जो है दफनाने के लिए ज़मीन नहीं दी गई। जहाँ पे भी उसके शव को ले जाया गया, वहाँ से प्रदर्शन करके लोगों ने उसको वापस भेजा कि इसको यहाँ दफना नहीं सकते हैं। और फिर उस वक्त की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिस्ट्रिक्ट डीसी जम्मू और एसडीएम आरएसपुरा की इंटरवेंशन के बाद तीसरे दिन वो जो बॉडी है उसे दफनाया गया। उसके लिए भी लोगों को उस शव को जो है मीरा साहिब मेन रोड पे रख के रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद जाके एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुली। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोगों को घर मुहैया कराने, घरों के लिए ज़मीन मुहैया कराने के साथ साथ ही इनके लिए उस समाज के लिए कब्रिस्तान की भी व्यवस्था की जाए, चाहे वो पीर कंजू रजौरी के लोग हों या फिर जम्मू में रह रहे ईसाई धर्म से संबंधित लोग हों, क्योंकि इनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब कभी भी इनके किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती है। और ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, इसके लिए मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के वो लोग जो जिनके पास सिरों में छत नहीं थी, अपने सिर पे छत नहीं थी, उनके पास ना घर ज़मीन खरीदने के पैसे थे, ना घर बनाने के पैसे थे, वो लोग ज़िंदगी भर जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार को ज़िंदगी भर जो है वो दुआएं देंगे। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में अनंतनाग में सर्कस में काम करने वाले दीपू को आतंकियों ने मार दिया था। और जब लोग सहायता के लिए दीपू के घर पहुंचे तो पता चला कि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, किसी ने ज़मीन का एक टुकड़ा दिया था। यहाँ पे उन्होंने एक शेड टाइप बनाया हुआ था जहाँ पे वो रहते थे। और उस समय रामनगर के जो पूर्व विधायक हैं मिस्टर आर एस पठानिया, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये अश्योर किया था कि उस परिवार को जो है वो ज़मीन दी जाएगी, भले ही उनको खुद से ही देनी पड़े, और उसका घर बनाने में भी उसको सहायता की जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी गरीब परिवार से था दीपू। तो ऐसे ही हज़ारों लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा और हज़ारों लोगों का जो है वो भविष्य संवर जाएगा, वो भी इज्जत की ज़िंदगी जी पाएंगे अपने खुद के घरों में।